नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो रहस्य। कभी असीरगढ़, कभी निधिवन, तो कभी मैहर देवी। इन सारे तीर्थों पर दावे किए जाते हैं कि रात के बाद सुबह जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तो किसी अदृश्य शक्ति के पूजा करने के हैरान कर देने वाले निशान मिलते हैं। आज रहस्य में एक ऐसे ही दावे की पड़ताल होगी जो जुड़ी है महाकाली से। विश्राम के लिए इसी मंदिर में पहुंचती हैं तो माता तो हर सुबह यहाँ पर मौजूद है। सिर्फ वो लक्षण हमको सुबह दिखते हैं। क्या वो नजर आती हैं? सुबह 4 बजे मंदिर के कपाट खुलते हैं। एक बार फिर मां के दरबार का कपाट खुलेगा और दुनिया हैरत अंगेज रहस्य देखकर दंग रह जाएगी। प्रातः काल उसमें सलवटा आदि मिलती है। माँ का इतना भयावह रूप था, उसको कोई देख नहीं सकता था। कुमाऊं रेजिमेंट की यह कुलदेवी मानी जाती है। कुछ बिल्कुल वैसा ही जैसे कि निधिवन में कपाट खुलने के बाद भगवान कृष्ण के रास लीला के निशान देखकर दुनिया अचंभित रह जाती है। ये देखो पान खवा हुआ, ये देखो राधा रानी की पहनी हुई साड़ी, ये देखो दोनों दातुन करी हुई। कुछ वैसे ही जैसे कि असीरगढ़ के किले में अश्वत्थामा के आने का एहसास चौंका देता है। पे अश्वत्थामा जो है वो अमर है। हमने सुना है कि वो मंदिर में सुबह शाम रात को आते हैं और वो पूजा करके चले जाते हैं। कुछ वैसे ही जैसे कि शारदा माई के धाम मैहर में आल्हा के आने का दावा हर किसी को हैरत में डाल देता है। ये बात सत्य है कि आज भी आल्हा अमर है। आते हैं, अभी भी बताते हैं, सब आते हैं। हालांकि हम लोग देखे तो है नहीं। भरोसा क्यों नहीं करेंगे? हनुमान जी को हर शनिवार को लड्डू चढ़ाया जाता है। क्या हमने हनुमान जी को देखा? हमारा काम हो रहा है। हाँ, मैया हमें आस्था है। केवल यही नहीं, देश के और भी तमाम मंदिर ऐसे हैं जहां रात के अंधेरे में देवताओं के आने का दावा और उन दावों को सच करते निशान मिलने की बातें कही जाती रही हैं। मंदिर के पुजारी के साथ साथ यहाँ आने वाला हर भक्त दावा करता है कि यहाँ हर रोज माता काली खुद आती है, मंदिर के गर्भगृह में लगे अपने बिस्तर पर विश्राम करती हैं और रोजाना कपाट खुलने से पहले मां अंतर्ध्यान हो जाती हैं। मां काली के इसी रहस्यमयी दावे की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम ने रुख किया उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के गंगोली हाट का, जहां के हाट कालिका मंदिर में हर रात माता काली के साक्षात आने का दावा सदियों से हर किसी को हैरान करता रहा है। यहाँ आस्था ऐसी है कि भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट की ये कुल देवी कही जाती है। इस रहस्य की पड़ताल के लिए अब हम गंगोली हाट के लिए रवाना हो रहे हैं और आपको बताएंगे कि आखिरकार ये रहस्य क्या है और मां काली के साथ इस सेना का और मंदिर का संबंध क्या है। उत्तराखंड का खूबसूरत पहाड़ी इलाका पिथौरागढ़, ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों का जंगल। ये देवदार का जो पेड़ है ये 412 साल का है और इन्हीं सब के बीच मां कालिका का ऐसा रहस्य जो भारतीय फौज के एक सबसे पुराने रेजिमेंट से भी जुड़ा है। महाकाली मंदिर के रहस्य का पता लगाने के लिए हम पिथौरागढ़ जनपद के गंगोली हाट पहुंचे हैं। मेरे ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो ये हाट कालिका मंदिर, जिसे महाकाली मंदिर भी कहा जाता है, उसका प्रमुख गेट है। और ये रहस्यमय के तहत ये कहा जाता है कि रात को जब सायंकालीन आरती के बाद माता का बिस्तर लगाया जाता है, भोग के बाद जब माता के शयन कक्ष को तैयार किया जाता है, तो सुबह जब 4 बजे उसे खोला जाता है तो वो इस तरह का होता है जैसे किसी ने उस बिस्तर में रात्रि विश्राम किया हो। और ये वो मुख्य रास्ता है जिससे अब हम मंदिर की ओर गुजरेंगे। मां काली भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट की इष्ट देवी मानी जाती है, जिसके पीछे भी अष्टधातु के एक घंटे की कहानी काफी प्रचलित है जो दूसरे विश्व युद्ध से जुड़ी हुई है। ये जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, बर्मा साइड में गई, तो कुमाऊं रेजिमेंट के लोग भी थे उसमें। तो अंग्रेज कमांडर था, तो जहाज डूब रहा था समुद्र में, तो उन्होंने कहा कि अपने अपने हिस्ट्री को याद कर लो अब, क्योंकि बचने के कोई चांस नहीं है। उनने सारे प्रयत्न कर लिए थे जहाज को बचाने के। तो वहां पर जो हमारे यहाँ के लोग होंगे जिनका नाम इसमें लिखा है, तो उन लोगों ने मां काली के नाम में एक मनौती मांगी कि अगर हम आज बच जाते हैं तो यहीं से आपके लिए अष्टधातु का घंटा बना के ले जाएंगे और कंधे में ले जाएंगे उसको। उसमें क्योंकि रोड इधर थी नहीं, तो वो लोग इसको कंधे में जब बच गए उसके बाद कंधे में लाए।
दावा किया जाता है कि रण क्षेत्र में यही मां काली भारतीय जवानों की महारक्षक बन जाती हैं। इस मंदिर में विराजमान इसी मां काली का प्रताप था जिसने 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर बांग्लादेश का नया नक्शा कायम कर दिया। हाट कालिका मंदिर गंगोली हाट, जिसे महाकाली मंदिर भी कहा जाता है, हम वहां मौजूद हैं और हमने आपको बताया कि कुमाऊं रेजिमेंट जो देश की सबसे पुरानी रेजिमेंट है उसकी कुल देवी है महाकाली। 17 कुमाऊं के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान की 3 कंपनियों द्वारा भदौरिया, जो पूर्वी पाकिस्तान में अब बांग्लादेश में है, डिफेंस में घमासान युद्ध के बाद विजय प्राप्त की। यानी वो जो वीर रहे उनकी गाथा इन दीवारों पर लिखी है। अगर यहाँ आप देखेंगे तो मिजोरम के वीर शहीद आपको नजर आते हैं 17 से 18 फरवरी 1970 में। ये 17 कुमाऊं का इतिहास में लिखा गया है। 1971 के युद्ध में जो लोग शहीद हुए उनकी गाथा यहाँ पर लिखी गई। और इधर भी अगर आप देखेंगे तो 1971 में जो लोग शहीद हुए उन सभी के यहाँ पर वर्णन किया गया है। ये सारी बातें ये बताती हैं कि कितना सेना का माता के प्रति आस्था है, क्योंकि जब भी लड़ाई होती है तो सेना माता का नाम लेती है और जय घोष के साथ, जय मां काली के नारे के साथ लड़ाई में डट जाती है। तो क्या हकीकत में मां काली आज के दौर में भी इस मंदिर में विराजमान होती हैं? क्या वास्तव में हर रात मां काली इस मंदिर में विश्राम करने के लिए आती हैं? क्या हर रात 7 तालों में बंद मंदिर के अंदर कोई सारे सामान बिखेर कर चला जाता है? तो माता तो हर समय यहाँ पर मौजूद है, सिर्फ लक्षण हमको सुबह दिखते हैं, लेकिन हर समय अभी भी विद्यमान है। वो सोना बिछाया जाता है प्रातः काल, उसमें सलवटा आदि मिलती है और उसके बाद पुजारियों या ब्राह्मण द्वारा उसको बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर शिव जी का एक नीचे मुक्तेश्वर महादेव की गुफा है, वो शव के रूप में यहाँ पर शिव जी को पूजा जाता है। इन सब दावों की पड़ताल के लिए हमारी टीम भी पिथौरागढ़ के इस हाट कालिका मंदिर पहुंच चुकी थी। इस पड़ताल में दोपहर से शाम होनी थी और शाम से रात। रात के बाद के सच का हर किसी को इंतजार करना था, क्योंकि कैमरे के सामने आने वाला था एक दावे का सच, जो दावा कहता है कि रात के अंधेरे में जब पूरा मंदिर 7 तालों में बंद हो जाता है तब मां काली यहां विश्राम के लिए दाखिल होती है और माता इस लीला के निशान छोड़ जाती है। मां के बिस्तर पर मिलती है सिलवटें और बिखरे हुए मिलते हैं फूल। मां कालिका के इस धाम के बारे में मान्यता है कि यहाँ न केवल माता कालिका हर रात विश्राम के लिए आती हैं, बल्कि रात में माता की आवाज भी सुनने का दावा मिलता है। लेकिन ये दावे किसी भ्रम या किसी वहम का परिणाम है, या फिर वाकई इस मंदिर में हर रात ये चमत्कार होता है? ये कहना जितना दिलचस्प लगता है उसका रहस्य भी उतना ही गहरा था, इसलिए इसके सच की पड़ताल भी उतनी ही जरूरी थी। आसमान में रात के बीच चांद सफर कर रहा था। देवी की सेज सजा दी गई थी जिस पर कोई सिलवट नहीं थी। अब बारी थी मंदिर को 7 तालों में बंद करने की। एक एक कर हर ताले को मजबूती के साथ लगा दिया गया और इसके बाद रात के घने अंधेरे में शुरू हुआ एक ऐसा इंतजार जिसे चमत्कार माना जाता है। उसी सच, उस हकीकत को जानने और अपनी आंखों से महसूस करने के लिए न्यूज नेशन माता के दर पर मौजूद था, जिसका दावा यहां सदियों से किया जाता रहा है। अगली सुबह मंदिर के ताले खुलते हैं, लेकिन कपाट के खुलते ही जो दिखता है उस पर यकीन करना हर किसी के लिए हैरत से कम नहीं होता है। मंदिर में रखा हर एक सामान पूरी तरह से बिखरा पड़ा था। इस पर दावा यह था कि यह माता कालिका के रात्रि विश्राम का प्रमाण है। तो क्या देवी काली वास्तव में पिछली रात विश्राम के लिए आई थी? इस रहस्य के कुछ पन्ने पुराणों की कथाओं में भी बंद हैं, जिन्हें पढ़े बिना इस पहेली का सुलझा पाना
मुमकिन नहीं लगता। गंगोली हाट स्थित हाट कालिका महाकाली के मंदिर में हम पहुंच चुके हैं और ये देखिए ये मंदिर का मुख्य रास्ता है। यहाँ से अगर अंदर की ओर आप प्रवेश करेंगे तो आप ठीक सामने देखेंगे कि देवदार के बड़े बड़े पेड़ों के बीच में माता का भव्य मंदिर बना हुआ है। 6ठी शताब्दी का ये मंदिर कहा जाता है। ये बताया जाता है कि यहाँ पर एक समय में बहुत ज़्यादा तेज ज्वाला यहाँ से निकलती थी, यानी बहुत ज़्यादा अग्नि इस क्षेत्र में थी। और जब आदिगुरु शंकराचार्य यहाँ से रवाना हो रहे थे तो उस वक्त लोगों ने उनसे कहा कि यहाँ पर इस ज्वाला को वो शांत करें, यहाँ किसी तरीके से स्थापना करें जिससे धर्म की स्थापना हो। और यहाँ पर बताया जाता है कि शंकराचार्य ने ही माता की जो पिंडियां हैं उनकी स्थापना की। देश की बहुत बड़ी आबादी को माता कालिका के इस धाम के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जो कोई भी एक बार यहाँ आकर माँ काली के इस चमत्कार को देख लेता है वो बार बार इस दरबार में आता है। माता की तो साक्षात महिमा है, जैसे आप और हम यहाँ पर हैं वैसे ही ये भी है। सूरज अब शाम की आगोश में जा रहा था। दोपहर से शाम होने लगी थी। मंदिर में माता की शयन आरती का समय हो चुका था। मंदिर के गर्भगृह में सब कुछ साफ किया जा रहा था। शाम की आरती पूरी हो चुकी है और मेरे ठीक अगर दाईं ओर आप देखेंगे तो माता काली का जो शयन कक्ष है वो मौजूद है। उनका बिस्तर पूरा लग चुका है विधि विधान से। माता के क्योंकि रात्रि विश्राम का समय है, अब थोड़ी ही देर में दरवाजे बंद किए जाएंगे और मंदिर के कपाट बंद होने के बाद ये मान्यता है कि माता रात्रि में विश्राम के लिए पहुंचती है। शयन आरती में भावनात्मक ये होता है कि जैसे अमूमन आदमी सोता है, माँ भी शयन करेगी करके बिछौना बिछाया जाता है, जिसमें रात्रि में माँ आकर के विराजमान होती है, शयन करती है। प्रातः काल ही माँ अपने उसमें क्या कहते हैं सैया से लोगों की दृष्टि से परे हो जाते हैं, क्योंकि वो सर्वत्र व्याप्त है और साक्षात है। तो इसलिए ये बिछौना बिछाया जाता है। प्रातः काल उसमें सलवटें आदि मिलती हैं। और आखिरकार वो वक्त भी आ गया जब माता के बिस्तर की सेज सजाई गई, माता का श्रृंगार किया गया, मंदिर के दरवाजे बंद किए गए, इस शर्त के साथ कि अगली सुबह जब मंदिर के कपाट खोले जाएंगे तब सब कुछ बदला हुआ होगा। इस वक्त आप देख रहे हैं कि महाकाली मंदिर को अब बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और थोड़ी ही देर में अब ये देखिए मंदिर के पूरे कपाट पंडित जी बंद कर रहे हैं। विधिवत तरीके से कपाट बंद किए गए। माता का जो बिस्तर था वो लगाया जा चुका है और अब कपाट बंद हो गए और ये ताला लगा दिया गया है। अब किसी का भी प्रवेश मंदिर में नहीं हो सकता है। जो विधान है उसके तहत अब ये ताले लगाए जा चुके हैं और ये ताले कल जो तय समय है उसमें खोले जाएंगे और उसके बाद हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह की बातें भक्तों के बीच में हैं जो कही जाती हैं वो किस तरह से नजर आती हैं। ये कहा जाता है कि माता हर रात विश्राम के लिए इसी मंदिर में पहुंचती हैं, जिसकी मनोकामना जिसमें भक्त बड़े देश के कोने कोने से पहुंचते हैं, क्योंकि ये सिद्धपीठ है और यहाँ हर रात माता पहुंचती हैं। मंदिर बंद होने के बाद कुछ घंटों का वक्त ही और गुजारना था जब एक दावे को हकीकत में तब्दील हो जाना था। मंदिर के 7 तालों में बंद एक सच्चाई को कैमरे में कैद हो जाना था। मंदिर में मां काली के आने के एहसास को सच साबित हो जाना था। और अब बारी थी मां काली के इस दरबार में किए जा रहे दावे के रियलिटी टेस्ट की। मां काली के गर्भगृह में मां की सेज सज चुकी थी, मां के शयन आरती हो चुकी थी और गर्भगृह को 7 तालों में बंद किया जा चुका था। लेकिन कपाट खुलने पर कुछ ऐसा होना था जिसे देखकर हर किसी की आंखों का दंग रह जाना मानो तय था। रात इसी इंतजार में कट गई कि आखिर अगली सुबह चमत्कार का कौन सा स्वरूप दिखने वाला है। घड़ी की सुइयों में देखते ही देखते रात का समय बीता जा रहा था। रात के 3:30 बज चुके थे और अब वो भी वक्त नजदीक आ गया। रात गुजर चुकी थी और जब मंदिर में पुजारी दाखिल हुए और मंदिर के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू हो गई,
एक बार फिर हम महाकाली मंदिर पहुंचे हैं। सुबह सबसे पहले देखिए आप, घड़ी में इस वक्त 3:30 बजे का वक्त है। 4 बजे मंदिर के कपाट फिर से खोले जाते हैं। कल रात में जब मंदिर के कपाट बंद हुए थे तो हमने आपको दिखाया कि किस तरह से माता का बिस्तर लगाया गया। माता को की आरती के बाद, भोग के बाद सारे कपाट बंद किए गए। करीब 3 लेयर की सुरक्षा थी, उसे बंद किया गया। और दावा यही किया जाता है कि सुबह जब कपाट खोले जाते हैं तो माता का जो पूरा बिस्तर है वो इस तरह का होता है जैसे कोई उसमें सोने के बाद उठा हो। जिस तरह की सिलवटें चादर में होती हैं तो ये पता चलता है कि शायद यहाँ कोई सोया था। और इसी रहस्य का पता लगाने हम यहाँ पहुँचे हैं। और अब 3:30 बजे का वक्त है, हम मंदिर की ओर रुख कर रहे हैं। कोशिश हमारी यही है कि ये पता लगाया जा सके आखिर ये रहस्य क्या है जो लोगों के मन में भी है और हमारे मन में भी है कि आखिरकार ये बात सही है कि काली हर रात यहाँ पहुँचती है। और अगर माँ काली यहाँ हर रात आती है तो ये किस तरह का रहस्य है और क्या कुछ लोग इसे कहते हैं। हमारे साथ बने रहिए और देखिए, हम मंदिर की ओर रुख कर रहे हैं। अब 7 तालों में बंद मंदिर के कपाट खोले जा रहे थे। पहला ताला खुला, दूसरा ताला खुला, तीसरा, चौथा, 5वां ताला खोला गया और इसी तरह 6वां और 7वां ताला भी खोला गया। लेकिन ताला खुलने के बाद जो कुछ भी हमारी आंखों के सामने था उसने हर किसी के होश उड़ा दिए। मंदिर के गर्भगृह और बिछावन की इन तस्वीरों में बहुत कुछ ऐसा है जो बीती रात नहीं था। मां के पिंडी के पास की तस्वीरें भी हैरान कर रही थी। मां के फूल अपनी जगह से इधर उधर बिखरे थे, जिनको उठा उठाकर पुजारी ने हमारे सामने मंदिर की थाली में रखा। फूलों का बिखरना माना जा सकता है कि हवा के झोंके से हुआ हो। लेकिन अब जब हम मां के बिछावर की ओर बढ़े तो तस्वीरों को देखकर हैरान रह गए। आपको एक बार फिर पिछली रात की तस्वीरें दिखाते हैं, जब शयन आरती के बाद मंदिर के कर्मचारी ने मां के बिछावन को कुछ इस तरह से सजाया था। उसमें एक भी सिलवट नहीं थी। फूल अपनी निश्चित जगह पर सजाए गए थे। मां को सुलाने वाले चंवर को मां के सिरहाने रखा गया था। लेकिन अगली सुबह ये सब कुछ अपनी जगह से तितर बितर मिले। पंडित जी, हमने देखा कि कल रात आपने जब बिस्तर लगाया और उसके बाद सारे कपाट बंद कर दिए गए और अब जब आपने दरवाजे खोले तो बिस्तर में उसी तरीके के निशान हैं जैसे कोई सोकर उठता है तो बिस्तर की हालत। हाँ, जिस बिछौने पे थोड़ा सिलवटें महसूस की गई, जो कि आपने कल दिखाई था शयन आरती पे, बिल्कुल सुमूर लगाया था, साफ सुथरा वो किया था। इस समय कोई सिलवटें नहीं थी और प्रातः उठते वक्त इसमें सिलवटों को देखी गई। पुष्प बिखरे हुए थे और चंवर अपने स्थान से हट गया था। धन्यवाद। इन सब तस्वीरों के साथ एक बार फिर दावा किया जाने लगा कि माता कालिका स्वयं बीती रात एक बार फिर यहाँ अपने धाम में रात्रि विश्राम करने आई थी। बिस्तर की सिलवटें, बिस्तर पर दबे फूल और टूटी पंखुड़ियां ये तो गवाही दे रही थी कि निश्चित तौर पर बीती रात यहाँ इस शैया पर किसी ने आराम किया है। तो ये कोई अदृश्य शक्ति थी या फिर खुद मां काली मंदिर में रात्रि विश्राम के लिए यहाँ आई थी। मां काली के इस धाम में जो कुछ भी दिखा वो वाकई एक अजूबा था। विज्ञान इस अजूबे के कई तर्क, कारण और वजहें गिना सकता है, लेकिन आस्था सदियों से यही मानती आ रही है कि गंगोली हाट के इस मंदिर में हर रात मां काली साक्षात इस मंदिर में आती हैं, मंदिर के गर्भगृह के बिस्तर पर सोती हैं और सुबह कपाट खुलने से पहले ही विदा ले लेती हैं। लोगों की मान्यता है कि मां काली के इस धाम में न केवल मां रोजाना रात विराजती हैं, बल्कि इस मंदिर में लोगों की हर एक मन्नत भी पूरी होती है। तो आज के शो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।